ऊंचे ऊंचे इमारतों से लेकर इंट्रिकेट मशीनरी तक आयरन आधुनिक सभ्यता का अनसंग हीरो है। ये कॉमन मेटल हमारी दुनिया को ऐसे अंडरपिन करता है जैसे कोई और एलिमेंट नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपने कभी आयरन के सफर के बारे में सोचा है? रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक ये वीडियो आयरन मेकिंग के फैसिनेटिंग प्रोसेस के बारे में बताता है। हम इसमें शामिल कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को ब्रेक डाउन करेंगे, रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से लेकर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन तक। तैयार हो जाइए केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग की ऑ इंस्पायरिंग पावर को देखने के लिए, जब हम इस इंडिस्पेंसिबल मेटल के निर्माण के पीछे के सीक्रेट्स को अनरैवल करेंगे। आयरन की कहानी मानव इतिहास के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। सबूत बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले इस रिमार्केबल मेटल का सामना मीटियोराइट्स के रूप में किया था। आयरन एज के रूडिमेंट्री टूल्स से लेकर एम्पायर्स को आकार देने वाले माइटी वेपन्स तक, आयरन की मास्टरी मानव प्रगति का एक डिफाइनिंग फैक्टर रही है। ब्लास्ट फर्नेस के डेवलपमेंट ने एक पिवटल टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया, जिससे आयरन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन संभव हुआ। आज मॉडर्न आयरन मेकिंग एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के रूप में विकसित हो गया है। तैयार हो जाइए क्राफ्ट्समैनशिप और टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स के लिए एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट पाने के लिए, जो आयरन के हर एक पीस के पीछे है जिसका हम सामना करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है अर्थ क्रस्ट के भीतर, जहां आयरन ओर के रूप में छिपा हुआ है। ये ओर्स, जो अक्सर रेडिश ब्राउन रॉक्स की तरह दिखते हैं, प्योर आयरन नहीं बल्कि आयरन ऑक्साइड्स और इंप्यूरिटीज का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। कई प्रकार के आयरन ओर में से हेमाटाइट और मैग्नेटाइट आयरन मेकिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले हैं। धरती से इन ओर्स को निकालना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें कोलोसल मशीनरी और स्किल्ड वर्कर्स शामिल होते हैं। लेकिन अंदर के मेटल को अनलॉक करने के लिए अकेले आयरन ओर ही काफी नहीं है। अनसंग हीरोज कोक और लाइमस्टोन से मिलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आयरन मेकिंग प्रोसेस में उनके यूनिक प्रॉपर्टीज और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में और जानेंगे। इसके बाद हम अपना ध्यान कोल की ओर मोड़ते हैं, जो एक साधारण सा दिखने वाला मटेरियल है, जो आयरन को उसके ओर से अनलॉक करने की की रखता है। इससे पहले कि कोल का उपयोग आयरन मेकिंग में किया जा सके, यह एक क्रूशियल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इसे कोक में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में कोल को बिना हवा के गर्म करना शामिल है, जिससे इंप्यूरिटीज दूर हो जाती हैं और पीछे एक पोरस कार्बन रिच मटेरियल बच जाता है। कोक अपने हाई कार्बन कंटेंट और इंटेंस टेम्परेचर्स पर जलने की क्षमता के साथ ब्लास्ट फर्नेस के लिए आइडियल फ्यूल बन जाता है। जैसे ही कोक जलता है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, जो आयरन ओर को उसके प्योर मेटालिक फॉर्म में कम करने के लिए एसेंशियल गैस है। कोक, हीट और केमिकल रिएक्शंस के बीच इंटरप्ले आयरन मेकिंग के हार्ट में है। हमारी फाइनल इंग्रेडिएंट लाइमस्टोन आयरन मेकिंग की फायरी वर्ल्ड में एक अनलाइकली पार्टिसिपेंट की तरह लग सकती है। लाइमस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ब्लास्ट फर्नेस में एक क्रूशियल बिहाइंड द सीन्स रोल निभाती है। जैसे ही ब्लास्ट फर्नेस में आग लगती है, लाइमस्टोन एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे लाइम भी कहा जाता है, को पीछे छोड़ देती है। यह लाइम आयरन ओर में मौजूद इंप्यूरिटीज के साथ मिलकर एक मोल्टन स्लैग बनाती है। मोल्टन स्लैग आयरन से हल्का पिघले हुए मेटल के ऊपर तैरता है, जिससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है। आयरन और स्लैग का यह सेपरेशन ब्लास्ट फर्नेस की एलिगेंट एफिशिएंसी का प्रमाण है। अब जब हम अपनी की इंग्रेडिएंट्स से मिल चुके हैं, तो आइए आयरन मेकिंग प्रोसेस के हार्ट ब्लास्ट फर्नेस में कदम रखते हैं। एक विशाल स्टील स्ट्रक्चर की कल्पना कीजिए, जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर ऊंची उठती है। इस भव्य स्ट्रक्चर के अंदर हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स से सजी एक सिलिंड्रिकल चेंबर है, जो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम है। शीर्ष पर चार्जिंग डिवाइसेस का एक सिस्टम फर्नेस में रॉ मटेरियल्स की फीडिंग को ठीक से कंट्रोल करता है। यह मेटिकुलस लेयरिंग आयरन मेकिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी और सक्सेस के लिए क्रूशियल है। तैयार हो जाइए लेयर्स के डेलिकेट डांस को देखने के लिए, क्योंकि हम ब्लास्ट फर्नेस को चार्ज करने की प्रिसाइज कोरियोग्राफी के बारे में जानेंगे। चार्जिंग प्रोसेस की शुरुआत कोक की एक लेयर से होती है,
वह ईंधन जो अंदर इन्फर्नो को प्रज्वलित करेगा। कोक के ऊपर आयरन ओर और लाइमस्टोन की परतें सावधानी से डाली जाती हैं। उनके प्रोपोर्शंस की गणना मेटिकुलसली की जाती है। ओर और लाइमस्टोन पार्टिकल्स के साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को एयर फ्लो और हीट डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए सावधानी पूर्वक कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही परतें फर्नेस के भीतर ऊपर उठती हैं, वे पोटेंशियल एनर्जी के एक टावरिंग कॉलम का निर्माण करती हैं। कोक जल्द ही प्रज्वलित होगा, एक उग्र इन्फर्नो का निर्माण करेगा जो आयरन ओर को पिघला देगा। लाइमस्टोन एक प्यूरिफाइंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा, इंप्यूरिटीज को कैप्चर करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट उच्चतम क्वालिटी का आयरन हो। ब्लास्ट फर्नेस के भीतर रॉ मटेरियल्स को सावधानीपूर्वक लेयर करने के साथ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने के लिए स्टेज तैयार है। फर्नेस के बेस पर पावरफुल ब्लोअर्स पहले से गर्म की गई हवा को हाई प्रेशर पर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कोक प्रज्वलित होता है और हीट का एक बवंडर अनलीश होता है। गर्म हवा का यह ब्लास्ट 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंचने पर फर्नेस के भीतर एक फायरी बैले की शुरुआत का प्रतीक है। जैसे ही कोक जलता है, यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और भारी मात्रा में हीट पैदा करता है। प्रारंभिक कंबस्टन के दौरान उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गर्म कोक के साथ और प्रतिक्रिया करता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्लास्ट फर्नेस रॉ मटेरियल्स को आयरन, स्लैग और गैसेस के मोल्टन मिक्स में बदल देता है। कोलोसल ब्लास्ट फर्नेस के बेस पर इसकी फायरी पावर का रहस्य है गर्म हवा का ब्लास्ट। यह कोई साधारण हवा नहीं है, यह पहले से गर्म की गई हवा का एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड टॉरेंट है, जिसे ट्यूरेस नामक मैसिव पाइप्स के माध्यम से हाई प्रेशर पर इंजेक्ट किया जाता है। इस गर्म हवा के ब्लास्ट की गंभीर फोर्स कई क्रूशल पर्पसेस को पूरा करती है। सबसे पहले, यह कोक के कंबस्टन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरे, ब्लास्ट का हाई प्रेशर यह सुनिश्चित करता है कि गर्म हवा फर्नेस के भीतर मटेरियल की परतों में गहराई तक प्रवेश करे। अंत में, गर्म हवा का ब्लास्ट फर्नेस के भीतर एक टर्बुलेंट एनवायरनमेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लास्ट फर्नेस में गर्म हवा का इंजेक्शन गर्मी और रसायन विज्ञान का एक सिम्फनी शुरू करता है। जैसे ही पहले से गर्म की गई हवा फर्नेस में प्रवेश करती है, यह नीचे कोक की परतों से टकराती है, जिससे कंबस्टन के एक फायरी डिस्प्ले में आग लग जाती है। यह कंबस्टन प्रोसेस भारी मात्रा में हीट रिलीज करता है, जिससे फर्नेस के अंदर का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इस प्रारंभिक कंबस्टन का प्राइमरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे ही गर्म कार्बन डाइऑक्साइड फर्नेस से ऊपर उठती है, यह इनकैंडेसेंट कोक की और परतों का सामना करती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाती है। अब स्टेज रिडक्शन के क्रूशल डांस के लिए तैयार है, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को उसके ऑक्साइड बॉन्ड्स से मुक्त करेगा। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसों का गर्म स्वर्लिंग मिश्रण ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से ऊपर उठता है, यह आयरन ओर की उतरती परतों का सामना करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी रिड्यूसिंग पावर से लैस आयरन ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के पास पहुंचता है, जो अंदर ट्रैप्ड आयरन को मुक्त करने के लिए उत्सुक है। यह प्रोसेस, जिसे रिडक्शन के रूप में जाना जाता है, आयरन ऑक्साइड को प्योर मोल्टन आयरन में बदल देता है। यह नया लिबरेटेड आयरन फर्नेस के माध्यम से नीचे की ओर बहता है, जो नीचे की तरफ इकट्ठा होता है। इस बीच कार्बन मोनोऑक्साइड वापस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो फर्नेस के ऊपर उठता है। रिडक्शन का डांस ब्लास्ट फर्नेस के भीतर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शंस के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है। भाग 1, भट्टी का दिन। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, जहां तापमान बहुत अधिक होता है और पिघली हुई सामग्री बहती है। यह प्रोसेस का हार्ट है, एक फायरी क्रूसिबल, जहां केमिस्ट्री सेंटर स्टेज लेता है। जलते हुए कोक से उत्पन्न तीव्र गर्मी कैटलिस्ट का काम करती है। आयरन ओर, जो मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड से बना होता है, फर्नेस में ऑक्सीजन की एक महत्वपूर्ण मात्रा लेकर प्रवेश करता है। हमारा लक्ष्य इस ऑक्सीजन को दूर करना है, जो अंदर छिपे हुए प्योर आयरन को मुक्त करता है। जैसे ही ऑक्सीजन एटम्स को हटा दिया जाता है, आयरन अब ऑक्सीजन से बंधा नहीं रहता है, अपने सॉलिड ऑक्साइड फॉर्म से एक मोल्टन स्टेट में परिवर्तित हो जाता है।
भाग 2, परिवर्तनों का एक झरना। ब्लास्ट फर्नेस के भीतर आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये चरणों की एक श्रृंखला में होता है। प्रत्येक विशिष्ट तापमान और केमिकल रिएक्शंस द्वारा विशेषता होती है। जैसे ही आयरन और फर्नेस से होकर गुजरता है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस के एक कैस्केड से गुजरता है। फर्नेस के अपर रीजन्स में आयरन ऑक्साइड पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह इनिशियल रिडक्शन स्टेप आयरन ऑक्साइड को फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करता है। जैसे ही मैग्नेटाइट अपने डिसेंट को जारी रखता है, यह व्यूस्टाइट में बदल जाता है। यह इंटरमीडिएट स्टेज प्योर आयरन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में फर्नेस के सबसे गर्म क्षेत्र में व्यूस्टाइट कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की अंतिम लहर का सामना करता है। शेष ऑक्सीजन एटम्स छीन लिए जाते हैं, जिससे प्योर मोल्टन आयरन पीछे छूट जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के भीतर आयरन ओर का प्योर आयरन में परिवर्तन केमिकल रिएक्शंस की सुंदरता और दक्षता का प्रमाण है। यह गर्मी, दबाव और आणविक अंतःक्रियाओं का एक सिम्फनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रिएक्शन द्वारा आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। जलते हुए कोक से उत्पन्न गर्मी इन रिएक्शंस को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। लाइमस्टोन अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके स्लैग बनाता है, जो पिघले हुए आयरन को ऑक्सीकरण से बचाता है। ये जटिल बैले पिघले हुए आयरन की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम का उत्पादन करता है। जैसे ही आयरन और ब्लास्ट फर्नेस के भीतर अपने ऑक्सीजन को छोड़ता है, एक और महत्वपूर्ण प्रोसेस रिडक्शन के साथ साथ सामने आता है, अशुद्धियों को दूर करना। सौभाग्य से हमारे अनसंग हीरो लाइमस्टोन दिन बचाने के लिए आगे आते हैं। जैसे ही लाइमस्टोन फर्नेस से होकर गुजरता है, तीव्र गर्मी का सामना करता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। यह लाइम अब एक शक्तिशाली शुद्धिकरण एजेंट पिघले हुए आयरन में मौजूद अशुद्धियों के लिए एक मजबूत संबंध रखता है। स्लैग, लाइम और कैप्चर की गई अशुद्धियों का मिश्रण पिघले हुए आयरन के ऊपर तैरता है। स्लैग, जिसे अक्सर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में माना जाता है, आयरन मेकिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पिघले हुए आयरन को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर से बचाता है। स्लैग का योगदान इसकी प्रोटेक्टिव रोल से आगे जाता है। यह आयरन मेकर्स को फाइनल आयरन प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को फाइन ट्यून करने की अनुमति देता है। इसे ठंडा करके निर्माण, कृषि और सीमेंट उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप एक संरचना देखें, उस अनसंग हीरो को याद रखें, स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस के भीतर तीव्र गर्मी और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के घंटों बाद सच्चाई का क्षण आता है, पिघले हुए आयरन का दोहन। यह कच्ची शक्ति का एक नाटकीय रिलीज है। लिक्विड फायर की एक नदी की कल्पना कीजिए, जो एक तीव्र नारंगी रंग के साथ चमक रही है। ब्लास्ट फर्नेस का दोहन आयरन मेकिंग की कच्ची शक्ति और परिवर्तनकारी क्षमता का प्रतीक है। पिघला हुआ पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से अपने उग्र डिसेंट को पूरा करने के बाद अब एक नई यात्रा शुरू करता है, आकार देने और परिवर्तन की यात्रा। पिघला हुआ धातु एक विशाल कास्टिंग फ्लोर में बहता है। पिघले हुए धातु को रूप देंगे, इसे पिग आयरन इंगट्स में बदल देंगे। जैसे ही पिघला हुआ आयरन ठंडा होता है और सांचों के भीतर जम जाता है, अब आयरन के ठोस ब्लॉक अपने सांचों से हटा दिए जाते हैं, भंडारण के लिए या अपने अगले गंतव्य तक परिवहन के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि हमने देखा है, कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक आयरन की यात्रा मानव सरलता और तत्वों पर हमारी महारत का प्रमाण है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जो आग की कच्ची शक्ति, रसायन विज्ञान की परिवर्तनकारी क्षमता और इंजीनियरिंग की सटीकता का उपयोग एक ऐसी सामग्री बनाने के लिए करती है जिसने सभ्यता को ही आकार दिया है। पृथ्वी की गहराई से, जहां आयरन ओर छिपा हुआ है, ब्लास्ट फर्नेस के हार्ट तक, जहां यह अपने उग्र पुनर्जन्म से गुजरता है, आयरन मेकिंग प्रोसेस में हर कदम मानव सरलता का एक चमत्कार है। कच्चे माल का सावधानीपूर्वक चयन, फर्नेस के भीतर सटीक लेयरिंग, गर्म हवा का नियंत्रित ब्लास्ट, रिडक्शन और प्यूरिफिकेशन का जटिल नृत्य। प्रत्येक चरण इस बहुमुखी धातु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयरन ओर का पिघले हुए आयरन में परिवर्तन केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक केमिकल सिम्फनी है। तत्वों का एक सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरप्ले है। कार्बन कोक के रूप में ईंधन और रिड्यूसिंग एजेंट प्रदान करता है, आयरन को उसके ऑक्साइड बॉन्ड्स से मुक्त करता है। लाइमस्टोन अनसंग हीरो अंतिम उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करता है, अशुद्धियों को कैप्चर करता है और पिघले हुए आयरन को ऑक्सीकरण से बचाता है। आयरन मेकिंग प्रोसेस हालांकि मूल रूप से प्राचीन है, दक्षता और स्थिरता के हमारे निरंतर प्रयास से प्रेरित होकर विकसित हो रहा है। आधुनिक ब्लास्ट फर्नेसेस औद्योगिक परिदृश्य पर ऊंचे इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जो परिष्कृत नियंत्रण प्रणालियों से लैस हैं, जो प्रोसेस के हर पहलू को अनुकूलित करते हैं।
कचरे को कम करते हैं और उत्पादन को अधिकतम करते हैं। आयरन मेकिंग की विरासत कारखाने के फर्श से बहुत आगे तक फैली हुई है। आयरन अपने विभिन्न रूपों में हमारी आधुनिक दुनिया की रीढ़ है, अनगिनत उत्पादों में एक आवश्यक घटक है जो हमारे जीवन को परिभाषित करता है। हमारे शहरों की शोभा बढ़ाने वाले विशाल गगनचुंबी इमारतों से लेकर हमारे उद्योगों को शक्ति प्रदान करने वाली जटिल मशीनरी तक, आयरन हमारे निर्मित पर्यावरण का अनसंग हीरो है। लेकिन आयरन सिर्फ एक स्ट्रक्चरल मटेरियल से कहीं अधिक है। यह मानव सरलता का प्रतीक भी है। कच्चे माल को सुंदरता और उपयोगिता दोनों की वस्तुओं में बदलने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। हमारे घरों को सजाने वाले नाजुक गढ़ा लोहे के फाटकों से लेकर हमारे वाहनों को चलाने वाले शक्तिशाली इंजनों तक, आयरन हमारी रचनात्मकता और भौतिक दुनिया पर हमारी महारत का प्रतीक है। आयरन की यात्रा माइन से तैयार उत्पाद तक एक वैश्विक प्रयास है जो महाद्वीपों में लोगों और संस्कृतियों को जोड़ता है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जो अर्थव्यवस्थाओं का पोषण करती है, नवाचार को गति देती है और हमारे चारों ओर की दुनिया को अनगिनत तरीकों से आकार देती है। जैसे ही हम आयरन मेकिंग की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, आइए हम अपने साथ इस उल्लेखनीय धातु के लिए एक नई प्रशंसा करें। एक ऐसी सामग्री जिसने हमारे अतीत को आकार दिया है, हमारे वर्तमान को परिभाषित करता है और हमारे भविष्य को आकार देता रहेगा।